रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुढ़ा मास्टर अपने कपड़े को फाड़ देता है और अपने पावर को रिलीज करता है। तो ये देख के जियाओचन कहता है कि ये टर्टल स्पिरिट है। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि करेक्ट, ये पूरी दुनिया में फेमस स्पिरिट टर्टल का पावर है। जिस पल से मैंने इसे सीखा है तब से कोई भी मेरे डिफेंस को तोड़ नहीं पाया है। ये सुन के जियाओचन कहता है कि तो फिर आज तुम उस पर्सन से मिलने वाले हो जो तुम्हारे डिफेंस को तोड़ देगा। मास्टर कहता है कि गुड, तो फिर चलो कंटिन्यू करते हैं। वो जियाओचन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और देखते हैं कि जियाओचन भी अपने पंच को आगे बढ़ाता है, जिससे दोनों के पंच टकराने की वजह से वहां पर एक धमाका होता है और उस धमाके की वजह से दोनों ही पीछे की तरफ हट जाता है। तो उन लोगों की फाइट को देखकर बाकी एल्डर्स कहता है कि वाओ, वहाँ की फाइट तो बहुत ही कूल है। और इधर थर्ड प्रिंस अपने मन में कहता है कि टेरिफाइंग, इतने कम टाइम में उसका कल्टीवेशन बहुत आगे बढ़ गया है। वो मेरे मास्टर के सामने खड़े हो सकता है। उसने ये कैसे किया? तो उन लोगों की फाइट को देखकर फादर कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, जल्दी करो और किसी छुपने की जगह पे छुप जाओ। और तभी हमारा ब्लैकी उन दोनों के ऊपर वही अटैक कर देता है, तो वो दोनों ही उससे डॉज कर लेता है। थर्ड प्रिंस अपने मन में कहता है कि क्या मुझे भी फिजिकल ट्रेनिंग में बदलाव करने की जरूरत है? और हमारा ब्लैकी उफ उफ करते हुए उन लोगों को अच्छी खासी टक्कर देता है। जियाओचन और मास्टर और दोनों ही फिर से अपने पंचेस टकराता है, जिस वजह से वहां से फिर से एक धमाका होता है। और मास्टर अपने मन में कहता है कि इस लड़के का बॉडी मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन उससे हायर है। तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखते हैं कि उसके हाथ इंजर्ड हो गया होता है। ये देख के वो भी हैरानी से कहता है कि मैं घायल हो गया। और हमारा जियाओचन हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिफेंस पहले ही अपने लिमिट पर पहुंच चुका है। और तभी मास्टर ऊपर की तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जियाओचन ने हमारा फिर से वही वाला टेक्निक यूज किया होता है जिससे पहले थर्ड प्रिंस के ऊपर यूज किया गया था। तो ये देख के मास्टर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुचला जा रहा है। तभी जियाओचन अपने डीमन हैंड के साथ मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मास्टर का हालत खराब हो जाता है और मास्टर दूर जाके घसीटते हुए गिरता है। तो मास्टर कहता है कि ये किस तरह का पावर है? और जियाओचन उसके सामने ही ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। तो ये सुन के जियाओचन कहता है कि क्या तुम सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो मास्टर अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है कि बहुत ही बढ़िया लड़के, तुम मेरी बॉडी को रिफाइन कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ये मार्शल आर्ट मेथड वास्तव में बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन तुम सच में बहुत ही एरोगेंट हो, क्योंकि तुम इस मेथड का यूज सिर्फ मुझे हराने के लिए करना चाहते हो। तुम ऑलरेडी थके हुए हो, है ना? जियाओचन कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो तुम बुरे नहीं हो। तुम दुनिया के पहले पर्सन हो जो मेरे अटैक का सामना कर पाया है और इस प्रोसेस में घायल नहीं हुए। अगर तुम्हारे पास कोई और सीक्रेट है तो जल्दी करो और मुझे दिखाओ। तो मास्टर अपनी स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है कि सच में एक लड़का जो अपना ताकत नहीं जानता। ये कह के वो जियाओचन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि फिर से मेरी तरफ आओ लड़के। और इधर ब्लैकी भी थर्ड प्रिंस और उसके फादर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो उसका फादर चिल्ला कर कहता है कि केयरफुल रहो, लेकिन थर्ड प्रिंस बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखिए उसका फादर अपने मन में कहता है कि क्या हो रहा है? हर बार जब वो ब्लैक डॉग चायोन को देखता है तो वो अपने अटैक को रोक देता है और पीछे हट जाता है, लेकिन चायोन भी शायद होल्ड बैक कर रहा है। तभी वो देखता है कि ब्लैकी उसके बिल्कुल करीब आ गया होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और अपने मन में कहता है कि उसके अटैक बहुत ही फास्ट है, उसके अटैक से बचना भी मुश्किल है। लेकिन चाओयान इतनी जल्दी उसके अटैक को कैसे बच सकता है? ऐसा लगता है कि जैसे उसके अटैक को वो प्रिडिक्ट कर सकता है। चाओयान हंसते हुए बड़ी आसानी से ब्लैकी के सारे अटैक को डॉज करता है। तो फादर सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चाओयान। तभी देखते हैं कि ब्लैकी अपने मुंह में एक एनर्जी बॉल को बनाता है। ये देख के चाओयान तुरंत वहां से भागने लगता है और सबको चिल्ला के कहता है कि छुपो मास्टर, केयरफुल रहे, ये बहुत ही डेंजरस है, इसलिए जल्दी करो और छुपो। इससे वो सब लोग कुछ समझ नहीं पाता। तभी वहां पर जबरदस्त धमाका होता है जिससे सारे एल्डर्स दूर जाके गिरता है, लेकिन फादर वक्त रहते वो डॉज कर लेता है। तो वो ये तबाही देखकर अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही अजीब है। सेंजुआन थंडर बहुत ही पावरफुल है और इसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सका, लेकिन चाओयान को इससे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा। और ऐसे खतरनाक समय के दौरान वो जानता था और छुपने से पहले सभी को चेतावनी दी। ऐसा लगता है कि जैसे चाओयान को पता था कि सेंजुआन थंडर का यूज किया जाएगा और वो एक साइड में छिपने के लिए भाग गया। ऑफ कोर्स चाओयान ने हमारे साथ अच्छा खेला। इधर जियाओचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मास्टर कहता है कि लड़के
अब मैं अपने मास्टर से मिले इस टेक्निक का यूज करूंगा। इस ट्रिक में पहले 18 पाम होता था, लेकिन वो बहुत ही फ्लैसी है। मैंने उन्हें 30 साल तक यूज किया और 2 पाम में कंडेंस कर दिया। तो ये देख के ज्याओचन कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं लगता। तो मास्टर गुस्से में कहता है कि लड़के, जो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानता, अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। ये कह के वो अपने बड़े से पाम को ज्याओचन के ऊपर मारता है। तो इस वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त फोर्स रिलीज होता है, जिससे ज्याओचन भी छिटकते हुए दूर जाता है, एकदम ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और ज्याओचन कहता है कि वेटलेस पाम ये अच्छा नाम है, इसका कुछ वैल्यू है। और इस अटैक को देखकर नीचे से हमारा ब्लैकी भी चिल्लाता है और अपने मन में कहता है कि मास्टर, दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करे। और बाकी एल्डर्स भी घबराते हुए कहता है कि ये फोर्स तो बहुत ही स्ट्रांग है। और हमारा ज्याओचन भी हवा में उड़ रहा होता है, तो वो कहता है कि ये फोर्स तो बहुत ही स्ट्रांग है। तभी उसके देखते देखते ही मास्टर उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि यंग मैन, क्या तुम तैयार हो मेरे सेकंड पाम का सामना करने के लिए? और वो फिर से उसके ऊपर अपने सेकंड पाम से अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। और हमारा ब्लैकी भी अपने आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है और अपने मन में कहता है कि ये इतना पावरफुल है कि मेरा प्रोटेक्शन बैरियर भी अब इसे रोक नहीं सकता। और उस फोर्स की वजह से सारे एल्डर्स दूर जाके गिरता है। और इधर चाओयान भी अपने मन में कहता है कि ये फोर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ये हिवन रियलम से आगे जा चुका है। और वहां पर मास्टर हंस रहा होता है, उसे लगता है कि ज्याओचन मर गया है। तो वो बहुत ही प्राउड होकर कहता है कि तुम सच में स्ट्रांग हो, लेकिन मुझसे कुछ लेवल नीचे हो। भले ही तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा हो, फिर भी तुम्हारा कल्टीवेशन मेरे खिलाफ जाने के लिए काफी नहीं है। और चाओयान एक साइड पे खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि वो इतने आसानी से हार नहीं सकता। मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी यहाँ पर है। क्या ऐसा हो सकता है कि ज्याओचन गायब हो गया है? तभी मास्टर कहता है कि नेक्स्ट इस क्रिएचर का बारी है। लेकिन देखते हैं कि हमारा ब्लैकी बहुत ही मस्त होकर जूस पी रहा होता है छतरी के नीचे, जैसे मानो वो कोई शो देख रहा है। और वो उठ खड़ा होता है। तभी मास्टर को एक झटका लगता है और वो कहता है कि नो वे। तो तभी देखते हैं कि ऊपर से एक बड़ा सा पाम नीचे की तरफ आता है और जोर से नीचे पड़कता है, लेकिन मास्टर बहुत ही मुश्किल से उसे डॉच करता है। तो देखते हैं कि ऊपर हमारा ज्याओचन बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और कहता है कि निश्चित रूप से 9th लेवल का ग्राउंड पाम तुम पर कोई एफर्ट नहीं पड़ा। तो उसे ठीक देखकर मास्टर कहता है कि तुम अभी भी ठीक कैसे हो? तो ज्याओचन नीचे उतरता है और कहता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक और सही सलामत। तो उसे देखकर मास्टर अपने मन में कहता है कि मैंने जो 2 पाम का यूज किया, उनमें से मेरे सारे पावर कंज्यूम हो गया है और फिर भी ये लड़का अफेक्टेड नहीं हुआ। सच में ये डरावना है। अगर मैं अपने पूरे ताकत से लड़ता हूँ तो वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता है। तो ये सब कुछ सोच के मास्टर ज्याओचन को कहता है कि तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो, मुझे अब अपने पूरे स्ट्रेंथ लगाना होगा। तो ज्याओचन भी उसे इशारा करके कहता है कि तो फिर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।